यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के बयान से आखिर क्यों नाराज हुआ इजराइल? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा फलस्तीन को लेकर? इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इस जंग के साथ दुनिया भी दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ देश फलस्तीन का साथ दे रहे हैं तो कुछ इस जंग में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से ऐसा बयान सामने आया जिस पर इजराइल ने नाराजगी दिखाई है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग को लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात कही है। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिससे संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एड्रान नाराज हो गए और उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफे की मांग कर डाली। दरअसल यूएन चीफ ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले यूं ही नहीं हुए। फलस्तीन 56 वर्षों से दमघोंटू कब्जे का शिकार रहा है। फलस्तीनियों ने देखा है कि उनकी ज़मीन बस्तियों द्वारा लगातार निगली जा रही है, हिंसा से त्रस्त हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, उनके लोग विस्थापित हो गए हैं और उनके घर ध्वस्त हो गए हैं। उनकी दुर्दशा पर राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। उन्होंने इजरायली सेना की बमबारी पर चिंता जताते हुए कहा कि कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। मैं गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के स्पष्ट उल्लंघनों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने कहा कि गाजा के हालात दयनीय बने हुए हैं। वहाँ लोग भोजन, पानी और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इजराइल और हमास से तत्काल मानवीय युद्ध के विराम की अपील की है। यूएन चीफ के बयान पर इजराइल के राजदूत गिलाद एड्रान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चौंकाने वाला भाषण जब पूरे इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसे में यूएन चीफ के बयान ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि वह हमारे क्षेत्र के वास्तविकता से पूरी तरह अनजान है। वो नाजी हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार को विकृत और अनैतिक तरीके से देखते हैं। उनका ये कहना है कि हमास का हमला अचानक से नहीं हुआ, आतंकवाद और हत्या के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। ये काफी दुखद है कि हॉलोकास्ट के बाद गठित किसी संगठन के प्रमुख के इस तरह के भयावह विचार हो सकते हैं। ये त्रासदीपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि यूएन चीफ के इस बयान के बाद अमेरिका के दौरे पर आए इजरायली विदेश मंत्री एली कोहन ने भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी निर्धारित बैठक रद्द कर दी है। उन्होंने गुटेरेस पर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया। इस पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने गुटेरेस के बयान पर कहा, कम से कम उनमें सच बोलने की हिम्मत तो है। एक और यूजर लिखते हैं, केवल बातें, संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। यूएन चीफ के दिए गए इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।